ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। कन्या राशि वालों, होली के तुरंत बाद 11 मार्च 2026 के बाद से आपकी पलटेगी किस्मत। ये 5 भविष्यवाणियां 100% सटीक साबित होंगी। जी हाँ, आज का यह कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास रहने वाला है, क्योंकि 11 मार्च 2026 के बाद भाग्य और किस्मत के कारक ग्रह बृहस्पति मार्गी अवस्था में आ रहे हैं। वर्तमान समय में बृहस्पति आपके दसम भाव से गोचर कर रहे हैं, जो कि वक्रीगत अवस्था में है। 11 मार्च 2026 के बाद ये मार्गी हो जाएंगे। वही 11 मार्च के बाद जो बड़े ग्रहों की स्थितियां आपके लिए रहने वाली हैं, बृहस्पति का गोचर आपके 10th हाउस से हो रहा है। वही जब हम शनि की बात करते हैं तो शनि आपके 7th हाउस से गोचर कर रहे हैं। जो राहु की स्थिति है वह आपके 6ठे भाव में रहने वाली है। वही केतु आपके 12th हाउस से गोचर कर रहे हैं। तो इन ग्रह गोचरी स्थितियों के आधार पर आने वाले समय में, यानी कि 11 मार्च 2026 के बाद निश्चित तौर पर आपकी किस्मत में बदलाव होगा। भाग्य का आपको सहयोग मिलेगा। रुके हुए जो कार्य हैं उन कार्यों में गति भी आपको हासिल होगी। तो आइए जानते हैं कि जो पहली भविष्यवाणी है, जिसपे आप देखेंगे कि 11 मार्च से लेकर जो जून तक का टाइम है, इस टाइम फ्रेम के दौरान जो पहली बड़ी घटना और सकारात्मक घटना आपके जीवन में होने वाली है वह यह रहेगी कि आने वाले समय में 11 मार्च से लेकर 1 जून तक आपके बैंक बैलेंस में वृद्धि होगी। अगर आप बैंक बैलेंस नहीं बना पा रहे थे, लगातार खर्चे आपके बने हुए थे, तो जैसे ही बृहस्पति मार्गी होंगे तो आप देखेंगे कि आपकी सोच में परिवर्तन होगा। आपकी सोच इस तरीके से होगी कि जो पैसे आप कमा रहे हैं उन पैसों में अपने खर्च की कटौती कैसे किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा बैलेंस को कैसे बढ़ाया जाए। और निश्चित तौर पर बृहस्पति यहाँ पर आपको आशीर्वाद देंगे, क्योंकि बृहस्पति का जो गोचर हो रहा है ये आपके दसम भाव से गोचर कर रहे हैं। जैसे ये मार्गी होंगे तो आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी और साथ ही साथ आप देखेंगे कि कार्य क्षेत्र में जो ग्रोथ आपको नहीं मिल पा रही है तो ग्रोथ में भी वृद्धि और साथ ही भाग्य का भी सहयोग आपको देखने को मिलेगा। तो ये कहा जा सकता है कि आने वाले समय में कन्या लग्न या कन्या राशि वालों की आर्थिक स्थिति में निश्चित तौर पर सुधार होता नजर आएगा। धन लाभ के योग बनेंगे, धन वृद्धि के योग बनेंगे। हाँ, ये बात जरूर कही जा सकती है कि जो ये टाइम होगा 11 मार्च के बाद से लेकर जून तक का, इस टाइम फ्रेम के दौरान एक बड़ा खर्चा भी आपके जीवन में दिखाई देता है। और वह खर्च भी होगा ना तो शुभ कार्य पर होगा। हो सकता है कि आपके घर में कोई शुभ अथवा मांगलिक कार्यक्रम हो, आप संयुक्त परिवार में रहते हैं, छोटे भाई बहनों के शादी विवाह को लेकर कुछ पैसे खर्च हो, लेकिन हाँ, सकारात्मकता के साथ आप आने वाले टाइम में आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। जब हम बात करते हैं दूसरी बड़ी घटना के विषय में, तो आप देखें कि कन्या राशि वालों, राहु का मूवमेंट आपके 6ठे भाव से हो रहा है। निश्चित तौर पर 6ठे भाव से राहु के मूवमेंट होने की वजह से विशेष तौर पर जो लोग नौकरी पेशा जीवन में हैं, तो आप देखेंगे कि 11 मार्च 2026 के बाद से आपका नौकरी पेशा जीवन अच्छा रहेगा। कार्य क्षेत्र में तरक्की भी आपको देखने को मिलेगी। वही कार्यस्थल पर आपके द्वारा किए गए प्रयासों की प्रशंसा भी प्राप्त होती नजर आ रही है। जो लोग अपने नौकरी में चेंज करना चाह रहे हैं, परिवर्तन करना चाह रहे हैं, उनके लिए भी आने वाला समय जो होगा वह काफी अनुकूलता लिए होगा। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि बुध की स्थिति उतनी बेहतर आपके लिए अभी नहीं होने वाली है। तो आप अगर नौकरी में चेंज करना चाहते हैं तो बहुत सोच विचार कर चेंज करें। कोई अगर बदलाव करने के बारे में सोच रहे हैं, एक नौकरी को स्विच करके दूसरी नौकरी की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, तो हालांकि गोचर के आधार पर परिस्थितियां आपके लिए बढ़िया हैं, आप बढ़ सकते हैं। लेकिन बुध की स्थिति को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि थोड़ी सतर्कता के साथ आप बढ़िएगा। अगर आप जॉब में परिवर्तन करते भी हैं तो आप देख पाएंगे कि न्यू जॉब जो आपको मिलेगी वो काफी हद तक आपके लिए सूटेबल रहेगी। सिर्फ इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो आप चेंज कर रहे हैं वो चेंज आपका सही होना चाहिए। तो अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हैं, फिनांस का कोई भी सेक्टर है, इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो टेक्निकल फील्ड है, तो इन सभी क्षेत्रों में नौकरी पेशा जीवन आपका अच्छा रहेगा। प्राइवेट सेक्टर में भी सफलता और इसके साथ ही गवर्नमेंट सेक्टर में भी आपको सफलता अवश्य प्राप्त होती नजर आएगी। जब हम बात करते हैं तीसरी महत्वपूर्ण घटना के विषय में, तो कन्या लग्न या कन्या राशि है आपकी, तो आप देखें कि शनि आपके 7th हाउस से गोचर कर रहे हैं। ठीक है, यहां पर अगर देखें तो मालव्य राजयोग का भी आपको फायदा मिलेगा। ऐसी स्थिति में बिजनेस व्यापार में आपके लिए बहुत अच्छे मौके और अवसर यहां पर मिलने वाले हैं।
काम कारोबार में आपकी वृद्धि होगी। यदि आप किसी नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं तो समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। हालांकि कार्य व्यवसाय में शनि के सप्तम भाव में होने की वजह से आपका कार्य व्यवसाय में वृद्धि तो जरूर दिखाई देगी, लेकिन थोड़ा सा आप ऐसी स्थितियों के साथ आगे बढ़ेंगे कि आपके कार्य क्षेत्र में चीजें बेहतर हो रही हैं लेकिन स्लो डाउन हो गई हैं, चीजें बहुत तेजी से नहीं आगे ग्रो कर रही हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 11 मार्च के बाद किस्मत आपकी जरूर पलटने जा रही है। बिजनेस व्यापार में पहले की अपेक्षा थोड़ी सी ग्रोथ और तेजी देखने को मिलेगी। हालांकि पूर्णतः जो ग्रोथ आपके बिजनेस में मिलनी चाहिए वो लगभग आपको 15 मई के बाद देखने को मिलेगी। लेकिन 11 मार्च से लेकर जो आने वाला टाइम है इसमें बिजनेस व्यापार आपका ठीक होगा। नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत भी आप कर सकते हैं। साथ ही आप देखें कि जो लोग ठेकेदारी के काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन से जुड़े हैं, आप अपनी फैक्ट्री, इंडस्ट्री, उद्योग चलाते हैं, किसी भी प्रकार से मेडिकल लाइन से आप जुड़े हैं, टेक्नोलॉजी के फील्ड से जुड़े हैं जिसमें आप क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, तो इन सभी क्षेत्रों में निश्चित तौर पर आपको ग्रोथ मिलती हुई नजर आ रही है। आप यदि देखें कि बिजनेस में आप अगर ऐसे किसी फील्ड से भी जुड़ाव रखते हैं जो कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है तो उसमें भी आप अच्छी सफलता प्राप्त करते नजर आएंगे। शनि की भी पोजीशन आपके लिए सप्तम भाव में रहेगी, तो शनि जहां पर बैठते हैं उस भाव से रिलेटेड चीजों में ये वृद्धि करते हैं। और 7th हाउस के लॉर्ड जो बनते हैं वो बृहस्पति बनते हैं। जब ये मार्गी हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर आपको ग्रोथ अवश्य देखने को मिलेगी। बिजनेस व्यापार से भी आपको लाभ होगा। नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत भी होती नजर आ रही है। जब हम बात कर लेते हैं कि चौथी जो महत्वपूर्ण घटना आपके जीवन में घटित होने वाली है वह यह रहेगी कि कन्या राशि वालों आपके सुख सुविधा में वृद्धि होगी। कैसे होगी? आपके 7th हाउस और 4th हाउस, 4th हाउस आपके सुख साधन का होता है। चौथे भाव के स्वामी होकर बृहस्पति 11 मार्च से मार्गी हो रहे हैं, ये आपके लिए बहुत ही पावरफुल स्थिति बन जाएगी। साथ ही शनि आपके 7th हाउस से गोचर कर रहे हैं, जहां से इनकी 10वीं दृष्टि जो रहने वाली है वह 4th हाउस पर आपके पड़ेगी, यानी कि सुख के भाव पर पड़ेगी। ऐसी स्थिति में 11 मार्च के बाद आप देखेंगे कि जो शनि है ना, ये कंस्ट्रक्शन लाइन को शो करते हैं, निर्माण की चीजों को शो करते हैं। वही देवगुरु बृहस्पति जो है ये वृद्धि के कारक ग्रह माने गए हैं और शास्त्र मत अनुसार बृहस्पति की दृष्टि जिस भाव पर पड़ती है उस भाव से रिलेटेड ये अच्छे फल प्रदान करते हैं। ऐसी स्थिति में आपके सुख साधन में आने वाले समय पर निश्चित तौर पर वृद्धि देखने को मिलेगी। काफी लंबे समय से यदि आप भूमि से संबंधित कोई कार्य करना चाह रहे थे, आप मकान निर्माण की तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, या आपने जमीन ले रखा है, आप उस पर निर्माण का कार्य शुरू कराना चाहते हैं, वाहन परचेज करना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। 11 मार्च के बाद भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य आपके संपन्न होंगे। ठीक इसके साथ साथ पारिवारिक माहौल भी आपका अच्छा होगा। घर परिवार में कोई शुभ और मांगलिक कार्यक्रम होने के योग दिखाई देते हैं। साथ ही जो कन्या लग्न या कन्या राशि के जातक प्रॉपर्टी डीलिंग से जुड़े हुए हैं, इसके अतिरिक्त आपका होटल वगैरह का बिजनेस है या आप लग्जरियस आइटम भी बेचने का काम करते हैं, तो आने वाले समय में इन क्षेत्रों में आपको सफलता निश्चित तौर पर मिलती हुई नजर आएगी। पांचवी और अंतिम जो घटना होगी, कन्या लग्न या कन्या राशि के आप हैं तो आप देखेंगे कि 11 मार्च 2026 के बाद देवगुरु बृहस्पति की जो नवम दृष्टि है वह आपके 6th हाउस पर पड़ेगी, जहां पर राहु ग्रह ऑलरेडी विराजमान है। तो आपको स्पष्ट कर दें कि यह समय कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत अच्छा रहेगा। यदि आप स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं और 11 मार्च के बाद कोई प्रिपरेशन किसी आप एग्जाम की कर रहे हैं, तो यहाँ पर सफलता के हाई चांसेस हैं। बृहस्पति मार्गी होंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। राहु की पोजीशन भी 6ठे भाव में बढ़िया बनी हुई है, तो कंपटीशन के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। साथ ही यह समय शत्रुओं पर विजय दिलाने वाला भी आपके लिए रहने वाला है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि 11 मार्च के बाद आपके जीवन में 5 सकारात्मक बदलाव जरूर आएंगे। सुख सुविधा से जुड़े हुए कार्य आपके संपन्न होंगे, कैरियर में आपको ग्रोथ मिलेगी, बिजनेस व्यापार में सफलता प्राप्त होगी, वाणिज्य कंसल्टेंसी से जुड़े कार्यों में सफलता, धन वृद्धि, बैंक बैलेंस, परिवार में वृद्धि के योग, साथ ही कंपटीशन के क्षेत्र में सफलता, नौकरी आपके लिए अच्छी रहने वाली रहेगी। अब यहाँ पर 2 सेटबैक भी आपको देखने को मिल सकते हैं। पहला सेटबैक ये होगा कि जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं या कहीं न कहीं से मैरिटल लाइफ में उतार चढ़ाव की स्थिति बनेगी। दूसरा कि कन्या लग्न या कन्या राशि वालों के लिए 12th हाउस से केतु गोचर कर रहे हैं, तो इस समय अवधि के दौरान थोड़ा सा आपका तनाव बढ़ेगा और स्वास्थ्य से रिलेटेड थोड़ी सी समस्याएं हो सकती हैं, जिसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहने वाली है। तो दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यदि आप उपाय करना चाहते हैं तो आपसे निवेदन है कि मार्च और अप्रैल के महीने में भगवान गणेश की आप आराधना करते रहिए। अपने राशि के स्वामी यानी कि लग्न के स्वामी बुध को आप मजबूती प्रदान करेंगे, बैलेंस रहेंगे अगर ये कुंडली में, तो आप बहुत सारे अच्छे रिजल्ट्स भी प्राप्त कर सकते हैं।